So hi everyone, welcome to today's lecture. So that is the last of the inverse trigonometry class 12th, and in this video we will cover the simplest form जिसके बिहाफ पे आपको आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं, 3 मार्क्स में भी आ जाते हैं, और अगर इस के हिसाब से अगर प्रूफ आ जाए तो वो आपके कम से कम 4 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। इन द सिंप्लीफिकेशन व्हाट यू हैव टू डू, जो भी आपका बाहर एंगल गिवन होता है दैट इज साइन इनवर्स गिवन है, तो हमें कुछ भी करके इट मीन्स हमें इस एक्स को कुछ ऐसा लेट करना होता है कि अंदर आपकी साइन की आइडेंटिटी बने ताकि ये साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए। कैसे? अगर मैंने लिखा है दैट इज अगर मैंने लिखा है एक्स इनवर्स, तो एक्स इनवर्स का मतलब क्या है? 1/x। तो अब ब्रैकेट में मेरे को क्या करना है, एक्स में टर्म बनानी है ताकि क्या है ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाए। लेकिन जब हम अंदर साइन के टर्म्स के अंदर एंगल बनाएंगे और बाहर लिखा है साइन इनवर्स और अंदर क्या लिखा है, अगर सपोज इधर साइन थीटा है, तो आप क्या याद रखेंगे, कभी भी हम एंगल ऐसे काटते नहीं है, हमें ऐसे काटना नहीं होता, बस आप अगले स्टेप में इसे लिखें मत। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर ऐसे एंगल काट देंगे साइन इनवर्स और साइन, तो हो सकता है एग्जामिनर आपके मार्क्स काट ले। आप कुछ मत करें, अगर आपने एक स्टेप लिख दिया दैट इज साइन इनवर्स साइन थीटा, नेक्स्ट स्टेप में बस आप इधर थीटा लिख दीजिए। इस साइन इनवर्स और साइन को आप गायब कर दीजिए क्योंकि आपको पता है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दैट इज साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x को कुछ ऐसा लेट करेंगे कि जिसको यहाँ पे पुट करने पे हमारा क्या बन जाए, बाहर साइन एंगल बन जाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि जो बाहर एंगल होता है ना, तो x जो है हम उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में हम लेट करते हैं और उधर से हमारी आइडेंटिटी ड्राइव हो जाती है। अगर आपको 11th की आइडेंटिटी अच्छे से याद नहीं है तो बस आपको हल्का बहुत दिमाग में याद रखना है कि x को क्या लेट करने पे आपकी कैसी आइडेंटिटी बनेगी, और आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं बिकॉज 12th ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट टू मच डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द क्लास 11th। तो x को मैंने लेट करा दैट इज साइन थीटा। जैसे ही आप x को साइन थीटा लेट करेंगे आप इधर वैल्यू पुट करें, x को साइन थीटा रखा और एक्स स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा रखा। अब अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है? कॉस थीटा की आइडेंटिटी होती है। कैसे होती है? बिकॉज यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इधर से कॉस थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे वो आएगी अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हमने लिख दिया कॉस थीटा और इधर क्या है आपका 2 साइन थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है? साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है। तो आप इधर ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं दैट इज यूजिंग आइडेंटिटी दैट इज साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको पता है ये साइन इनवर्स और ये साइन आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपका 2 थीटा रह जाएगा। अगर आपने थीटा कुछ लेट कर रखा है दैट इज, इधर हमने लेट करा था दैट इज एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, तो अगर आप इधर से थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो थीटा को लेफ्ट हैंड साइड ही रखें, राइट हैंड साइड ही रखें, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी। तो कुछ नहीं करना, बस आप इधर थीटा को साइन इनवर्स रख देंगे, तो ये हो गया आपका सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब आपको तब तक सॉल्व करना है जब तक उसका एंड पॉइंट ना आ जाए, उसके बाद वो सॉल्व होने के लायक ना बचे। तो सिंप्लीफिकेशन हमें तब तक करनी होती है जब तक एकदम उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, इट मीन जब तक हम उसे करें जब तक उसका एंड पॉइंट ना आ जाए। तो अगला देखेंगे कॉट इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपको पता है बाहर अगर कॉट इनवर्स है तो अंदर भी कॉट बनना चाहिए। अंदर कॉट कब बनेगा? जब ऊपर 1 है तो नीचे क्या होना चाहिए? तो आपको पता है नीचे होना चाहिए टेन थीटा। तो टेन थीटा कब बनेगा? तो वी नो दी आइडेंटिटी दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इधर x को क्या लेट करें? जैसे ही हम x को सेक थीटा लेट करेंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए टेन थीटा, तो x को आप सेक थीटा लेट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा अंडर रूट में, और सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट माइनस 1 क्या होता है आपका टेन थीटा, और 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है। तो बस आपको थोड़ा बहुत दिमाग में हिंट चाहिए, समझना है कि क्या बने कि और क्या लेट करें, उसके हिसाब से आप अंदाजे से भी कर सकते हैं। तो ये आपका कॉट बन गया, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा? थीटा। और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, तो थीटा को राइट हैंड साइड ऐसे ही रखें तो लेफ्ट हैंड साइड सेक को ले जाए, तो थीटा आ गया आपका सेक इनवर्स एक्स आ गया। तो इस तरीके से हम करते हैं अपने सिंप्लीफाई के क्वेश्चन। अभी धीरे धीरे कुछ अच्छे प्रूफ्स भी देखेंगे। दैट इज आप अगला देख सकते हैं दैट इज साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो अब x को क्या लेट करेंगे? तो हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ x को साइन थीटा लेट करेंगे।
जैसे ही आप x को साइन थीटा, मैंने क्या कहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम जो बाहर फंक्शन होता है उसे ही लेट करोगे तो आपका आइडेंटिटी आ जाएगी। तो जैसे ही आप x को साइन थीटा पुट करोगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी होती है साइन 3 थीटा की। साइन इनवर्स से साइन आपके कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कहाँ, मन में, और रह जाएगा क्या, 3 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, क्या निकलेगी, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। सिमिलरली इस तरीके से बाहर आपका कॉस इनवर्स लिखा हुआ है 4x क्यूब माइनस 3x, आप x को क्या लेट करें, कॉस थीटा लेट करें। जैसे ही आप इधर पुट करेंगे दैट इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो आपकी ये आइडेंटिटी किसकी होती है, कॉस 3 थीटा की होती है। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने क्या कहा था, बस थोड़ा बहुत आपको हिंट दिमाग में रखना है और लेट करने के बाद आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा आपका 3 थीटा और ये हो जाएगा दैट इज 3 कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दी, थीटा की वैल्यू रख दी, जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, थीटा को इधर ही रखे, कॉस को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाए। अगला, बाहर है टेन इनवर्स, इट मीन्स ऊपर भी क्या बनना चाहिए, आपका टेन ही बनना चाहिए, ताकि अंदर से आपका कैंसिल हो जाए। अब आपको पता है कि आप कुछ भी ऐसी वैल्यू रखें तो बहुत मुश्किल होगा कि इधर से हम क्या है टेन थीटा ड्राइव करें, क्योंकि आप इसको इस टाइप की कोई आइडेंटिटी दिखेगी नहीं। तो मैंने क्या कहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वही लेट करना है जो आपका बाहर फंक्शन गिवन हो। तो इधर हम क्या लेट करेंगे, एक्स को टेन थीटा लेट करेंगे। तो जैसे ही आप टेन थीटा रखेंगे दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। अब अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है, दैट इज सेक थीटा, क्योंकि अभी पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा हो गया। अब क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें, दैट इज सेक और टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर में एलसीएम लीजिए, जैसे आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा तो एलसीएम आएगा, और डिनोमिनेटर क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब जब आपने इस लास्ट वीडियो देखी होगी तो उधर मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ 3 आइडेंटिटी याद रखनी है, जिसमें से आपकी एक आइडेंटिटी है दैट इज जब भी आप 1 माइनस कॉस थीटा देखे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 पुट कर देंगे, और जैसे ही साइन थीटा देखेंगे तो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 रख देंगे। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 10 तो आएगा नहीं, लेकिन 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी आपको पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होती है, और साइन थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये आइडेंटिटी कैसे ड्राइव हुई है ये भी आपको पिछले वाली वीडियो को देख के ही पता चलेगा, तो आप उसे एक बार देख लीजिए। अब देखिए इधर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन, तो रहेगी आपका टेन थीटा बाय 2। टेन इनवर्स और टेन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रह जाएगा क्या आपका थीटा बाय 2। अब ये 1/2 को आगे लिख लेते हैं, थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज टेन इनवर्स एक्स। तो इधर मैंने थीटा की वैल्यू रख दी, दैट इज टेन इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से आपको ये सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस करने होते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम YouTube पे जो है वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर लेके आना है, रैंक लेके आनी है, तो इसके लिए हमें जो है थोड़े बेटर क्वेश्चंस करने पड़ते हैं और थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है, और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप मेरे से मीट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो शो हो रही होगी, तो इधर आपको दिख रहा होगा सेल्फ पेस्ड लर्निंग कंसेप्ट। तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग कंसेप्ट क्या है, इसके अंदर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस शेड्यूल कर सकते हैं, जिसके अंदर आई एम नॉट सेइंग कि आपको ईयरली कोर्स परचेज करना पड़ेगा। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप टॉपिक की भी क्लास ले सकते हैं। अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट है या कुछ चैप्टर्स आपको कवर करने हैं तो आप सिर्फ उन चैप्टर्स की क्लास ले सकते हैं। इधर जो क्लासेस रहेंगी वो आपकी प्रीपेड रहेंगी। प्रीपेड कैसे रहेंगी, इधर जो क्लासेस चलेंगी आपकी आवरली बेसिस पे चलेंगी, आपका आवरली चार्ज होगा, ठीक है। तो सपोज आपका कोई एक चैप्टर है या आपको कोई कॉन्सेप्ट करना है और उधर से आई वुड से कि उसके लिए आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, तो जो भी चार्ज होगा आवरली बेसिस का आप 3 घंटे का पे कर दीजिए, तो आपकी 3 घंटे के लिए क्लासेस शेड्यूल हो जाएगी और आप उस टाइम के अंदर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इधर आपका पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्शन होगा मेरे साथ,
देन जो आपका कंटेंट मटेरियल है वो आपको व्हाट्सएप पे इधर ऑन गूगल क्लासरूम पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। देन आपको जो भी डाउट्स होंगे वो मैं ही क्लियर करूँगा। अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि सिर्फ 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड 12th के लिए 12th एंड 11th के लिए ओनली मैथमेटिक्स। तो अभी सिर्फ इतना ही कोर्स शेड्यूल हुआ है। अगर आपको और भी किसी आई वुड से किसी सब्जेक्ट के अंदर डाउट है तो आप वो मेरे को व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। अगर उसके लिए कोई अवेलेबल होगा तो आपके लिए क्लासेस शेड्यूल हो जाया करेंगी। जो भी चार्ज रहेगा वो आपका आवरली बेसिस पे रहेगा। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, सबसे पहले आप अपनी क्वेरी जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे आपको पता चल जाएगा। अगर काफ़ी देर बाद तक रिप्लाई नहीं आया तो आप कॉल कर सकते हैं। देन सेकेंड थिंग, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा मेरी, जहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और उधर भी आप अगर मैसेज करेंगे तो उधर भी मैं काफ़ी जल्दी रिप्लाई कर देना पड़ता था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को बहुत मिलेंगे, दैट इज tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें अंदर बनाना है tan, ताकि क्या करें इधर का tan इनवर्स आपका कैंसिल हो जाए। तो कैसे वो कैंसिल होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूरे ब्रैकेट को cos x से मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट को cos x से डिवाइड करेंगे। कहाँ पे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो हमने क्या करा, cos x से डिवाइड कर दिया। तो अब ये जो cos x है वो इस cos x को भी डिवाइड करेगा और इस sin x को भी डिवाइड करेगा। ऐसे ये cos x जो है ये cos x को भी डिवाइड करेगा और ये sin x को भी डिवाइड करेगा। तो cos x बाय cos x आपका क्या हो जाएगा 1 और sin x बाय cos x क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। बीच में रहा आपका माइनस का साइन। ऐसे ही cos x प्लस cos x बाय cos x 1 हो जाएगा और sin x बाय cos x आपका tan x हो जाएगा। और बीच में क्या है आपका प्लस का साइन। अब 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर तो मैंने ऐसे ही लिखा है, नीचे में इस 10x को 1 इंटू टेन एक्स भी तो लिख सकता हूँ। अब आप क्या करें, अब आप कुछ देर के लिए x को क्या लेट कर लीजिए, दैट इज 1 को आप x लेट कर लीजिए और 10x को आप y लेट कर लीजिए। जैसे ही आप x और y लेट करेंगे तो आप देखेंगे बाहर तो tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा। इस 1 की जगह पे हमने क्या रख दिया x, इस 10x की जगह पे हमने रख दिया y। इस 1 को हम चेंज नहीं करेंगे, इस 1 को एज इट इज रखेंगे। लेकिन ये जो 1 हमने अलग से लगाया था इसको हम x लिखेंगे और इस 10x को हम y लिखेंगे। तो tan इनवर्स x माइनस बाय डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई किसकी आइडेंटिटी होती है, दैट इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है। तो tan इनवर्स x, अब क्या करें, x की वैल्यू रख दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आती है आपकी 1, तो मैंने रख दिया दैट इज tan इनवर्स 1। तो इधर से हम क्या देख पा रहे हैं कि जब ये पार्ट जो है हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं और ये पार्ट जो है इस पार्ट के इक्वल होता है, तो हम इस पूरे की जगह पे इस पार्ट में वैल्यू रख देंगे। यही हम कर रहे हैं। तो tan इनवर्स x रखा, ऐसी tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स ऐसी रहेगा और y की वैल्यू आपको पता है क्या है, दैट इज 10x। तो y की जगह पर मैंने रख दिया सिर्फ 10x और बाहर वाला tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 4 होती है। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा कि आपका x रह जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, दैट इज पाई बाय 4 माइनस एक्स। आई एम टेलिंग यू दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर कुछ आपको इस टाइप से मिलेंगे जिसके अंदर आपको ए दैट इज कोई कांस्टेंट भी आपको गिवन हो सकता है। तो जब आपको कांस्टेंट गिवन हो तो आपको पता है, देखिए लिखा है tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब आपको कोई कांस्टेंट गिवन हो तो आपको कुछ नहीं करना, आप जो भी लेट करेंगे उसके साथ आप उस ए कांस्टेंट को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमें पता है जब ऊपर x डिवाइडेड बाय अंडर रूट कुछ है तो इट मीन्स x को कुछ ऐसा लेट करना है कि साइन अपन कॉस बने, तभी तो आपका tan बन पाएगा। तो मेरे को x को लेट करना था साइन थीटा, लेकिन अगर इधर a वेरिएबल है तो मैंने क्या कर लिया, a साइन थीटा लेट कर लिया। तो अब क्या करें, x की जगह पे a साइन थीटा रखें। नीचे क्या है, a स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा और x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं a स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में मैं अंडर रूट से कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने अंडर रूट में a स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब ये जो a स्क्वायर है इसको हम बाहर ले लेते हैं रूट से। तो रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, ये a बन जाएगा और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला साइन थीटा ऐसे ही रहेगा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो साइन अपॉन कॉस चाहिए था, साइन अपॉन कॉस आपका टेन थीटा होता है। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या, थीटा। अब इधर से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस ए को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बाय ए इक्वल्स टू साइन थीटा।
और इधर से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आएगी दैट इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये जो ए है सिर्फ एंगल के नीचे है, याद रहे, पूरे साइन इनवर्स एक्स के नीचे नहीं है। अगर आप वैसे लिखेंगे तो आंसर गलत माना जाएगा। देन सिमिलरली आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, बाहर लिखा है टेन इनवर्स 3a² एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस 3a x²। तो इधर भी आप ए कांस्टेंट फालतू का देख रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम एक्स को लेट करेंगे a tan थीटा। जैसे ही आप a tan थीटा लेट करेंगे तो 3 ऐसे ही रहेगा, a² ऐसे ही रहेगा, x की जगह पे a tan थीटा हो गया, एक्स क्यूब की जगह a क्यूब tan क्यूब थीटा हो गया, a क्यूब ऐसे ही रहेगा, 3a ऐसे ही रहेगा, x² की जगह a² tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब a² इंटू ए क्या होता है, a क्यूब होता है, और इधर भी है आपका a क्यूब। तो मैंने क्या कहा, ये दोनों a क्यूब को मैंने बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। डिनोमिनेटर में भी आप देखेंगे तो a इंटू a² होता है a क्यूब, तो a क्यूब इधर भी है, a क्यूब इधर भी है, तो a क्यूब नीचे से भी कॉमन ले लिया, तो इधर क्या रह जाएगा, ये तो मैंने बाहर ले लिया, तो आपका रह जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है, tan 3 थीटा की होती है, और बाहर क्या लिखा है, tan इनवर्स लिखा है। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या आपका 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे, जैसे हमने इधर निकाली थी वो वैल्यू आएगी आपकी tan इनवर्स x बाय ए। तो ये आई आपकी थीटा की वैल्यू, ये हमने पुट कर दी, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस टाइप से आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख सकते हैं। देन आगे देखते हैं, कुछ आपके मेन प्रूफ्स हैं जो कि मैंने कर रखे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। तो इधर आप देखेंगे हमें वैल्यू बतानी है, दैट इज tan 1/2 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। कुछ नहीं करना आपको, हमें x को कुछ ऐसा लेट करेंगे कि इधर आपका साइन बने, और y को कुछ ऐसा लेट करेंगे कि इधर आपका कॉस बने, तभी तो कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स कैंसिल होंगे। तो क्या करेंगे, मैंने x को लेट करा tan थीटा, y को लेट करा tan इनवर्स फाई, क्योंकि मैं अगर थीटा लेट करता तो इधर सेम सेम हो जाता, तो थोड़ा सा अलग करने के लिए मैंने क्या करा, इधर फाई लेट कर लिया। तो x की जगह पे जस्ट हमने वैल्यू रखी, दैट इज 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर फाई डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। अब 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन 2 थीटा की, और 1 माइनस tan स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर फाई किसकी आइडेंटिटी होती है, कॉस 2 फाई की आइडेंटिटी होती है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस पूरे पार्ट की जगह पे हमने साइन 2 थीटा रख दिया, और इस पूरे पार्ट की जगह पे हमने कॉस 2 फाई रख दिया। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या 2 थीटा प्लस 2 फाई। तो बाहर वाला tan 1/2 एज इट इज चलेगा। देन आप क्या करें, ये दोनों 2 को आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके जैसे ही बाहर लिखेंगे तो आपका इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या रह गया, थीटा प्लस फाई। अब हमें क्या करना है, हमें दैट इज यस, अब हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज ये वाली वैल्यू क्या होगी, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो पूरा फंक्शन हमारा एक्स और वाई की टर्म्स में था, तो हम क्या करेंगे, इधर से थीटा और फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा और फाई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो जैसे ही आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया tan थीटा, और ये हो जाएगा दैट इज tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। ये आपकी वैल्यू आ गई। tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई की आपको आइडेंटिटी पता है क्या होती है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो बाहर वाला tan आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अंदर tan इनवर्स रहेगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या बचेगा, फाइनल आंसर होगा आपका दैट इज एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो आपका फाइनल आंसर ये बचेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इधर थीटा और फाई की वैल्यू रखनी है और उसे सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने वही कर रखा है, इधर लिखा है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई हो गया, इसकी आइडेंटिटी मैंने पुट कर दी, tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो इस टाइप से आपके प्रूफ के कुछ क्वेश्चन रहते हैं। चलिए थोड़े और अच्छे प्रूफ्स की तरफ चलते हैं। तो वो आप देखेंगे दैट इज कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या है, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाय b cos x प्लस a sin x। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन बस क्या था वहाँ पे a b b a आपका नहीं था, तो हमने क्या करा था, cos x से डिवाइड करा था।
लेकिन इधर क्या करेंगे, इधर हम डिवाइड करेंगे b cos x से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, b cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, ये जो b cos x है इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, ऐसे ही डिनोमिनेटर में दोनों ही पार्ट्स को डिवाइड करेगा। तो इधर क्या होगा, cos x कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा आपका a बाय बी रह जाएगा। देन जब b sin x से डिवाइड होगा b cos x, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो sin बाय cos क्या होता है आपका tan x होता है। सिमिलरली b cos x और b cos x आपका 1 बन जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, a बाय बी साइन बाय कॉस क्या होता है आपका tan x होता है। अब जो चीज़ लेट हम वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, x और y हमने लेट करा था, ऐसे इधर क्या करेंगे, इधर a बाय बी को हम लेट करेंगे x और tan x को हम लेट करेंगे y। तो अब क्या कर सकते हैं, हम इस a बाय बी और tan x की जब वैल्यू रखते हैं तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, a बाय बी हमने x लिया था, tan x हमने y लिया था, तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। और ये किसकी आइडेंटिटी होती है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है। अब हमारा क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो x और y की टर्म्स में ही है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले a और, अब हमने x और y जिसे हमने लेट करा था, सबसे पहले तो इसे हम पुट करेंगे। तो x क्या पुट करेंगे, a बाय बी, तो tan इनवर्स a बाय बी हो गया, और ये क्या था tan इनवर्स y, तो y का हमने क्या लेट करा था, tan x लेट करा था, तो ये हो गया tan इनवर्स tan x हो गया। तो tan इनवर्स a बाय बी तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो ये ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स और tan आपका कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा क्या आपका x रह जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका ये हो गया। तो इस टाइप से आपको करने होते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। तो ये कुछ आप क्वेश्चन देख पाएंगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो ये लास्ट लेक्चर है तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें ले लिया। ये आप एग्जाम में देख सकते हैं, आपके प्री बोर्ड्स वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। तो tan इनवर्स cos x बाय 1 माइनस साइन एक्स को हमें प्रूव करना है पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो अगेन कुछ नहीं, सबसे पहले तो आपको ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो से बताता आ रहा हूँ। ये cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा का जब हम आधा, इधर आप देख पा रहे होंगे, इधर अगर 2 थीटा है तो राइट हैंड साइड आपका आधा एंगल हो गया। तो ऐसी cos थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी, दैट इज cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसे ही sin 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा। अगर इधर एंगल 2 थीटा है तो इधर एंगल थीटा और थीटा दैट इज आधा आधा हो जाता है। तो अगर मैं इधर से 2 गायब कर दूं, साइन थीटा कर दूं, तो आपकी आइडेंटिटी बनेगी दैट इज 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ऐसे ही cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब इस थीटा की जगह पे अगर मैं थीटा बाय 2 भी कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 भी आपका बना जाएगा। तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, यहाँ पे यूज़ करनी है। तो cos x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये पुट करेंगे आप, दैट इज cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसे ही 1 की वैल्यू हमारी क्या निकली है, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और इस sin x की वैल्यू क्या निकली, दैट इज 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो न्यूमरेटर तो आप देख पा रहे होंगे, आइडेंटिटी कैसी दिख रही है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, दैट इज cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो न्यूमरेटर में हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने लिख दिया दैट इज cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। तो इधर जो है हमने पावर लगा रखी, ये पावर मैंने यहाँ से हटा दी। अब नीचे आप देखेंगे, नीचे आपकी आइडेंटिटी दिख रही होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसकी आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की होती है। तो मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर दैट इज cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो इधर मैंने क्या कर दिया, अपनी आइडेंटिटी आप इधर देख पा रहे होंगे, तो थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। तो इधर आपका जो है सिर्फ x आना था, इधर आपका स्क्वायर नहीं आना था अंदर। तो इधर आपकी आइडेंटिटी होगी दैट इज cos x बाय 2 साइन x बाय 2। अब ये जो हमने ऊपर पेयर बनाई है, दैट इज a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी, नीचे क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे जो पहला ब्रैकेट है ये आपस में क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो रह क्या जाएगा, cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। तो इधर बस आपको थोड़ी थोड़ी करेक्शन करनी है, इधर मैंने स्क्वायर लगा रखा है, आपको यहाँ से क्या करना है, स्क्वायर को बस रिमूव कर देना है, क्योंकि स्क्वायर आपके ऊपर आइडेंटिटी में
नहीं है, स्क्वायर हमने गलती से लगा दिया, तो इधर रहेगा दैट इज cos x बाय टू साइन एक्स बाय टू cos x बाय टू माइनस साइन x बाय टू। अब क्या करेंगे, सेम जो हम पिछला मेथड अप्लाई करते हुए आए हैं, हम क्या करेंगे cos x बाय टू से डिवाइड करेंगे ताकि हम क्या बनाए, 10 बनाए। तो डिवाइड द ब्रैकेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द cos x बाय टू। तो हमने क्या करा, cos x बाय टू से डिवाइड कर दिया, तो cos x बाय टू आपका 1 हो जाएगा, sin x बाय टू cos x बाय टू आपका tan x बाय टू हो जाएगा, देन cos x बाय टू आपका 1 हो जाएगा, और sin x बाय टू cos x बाय टू आपका tan x बाय टू हो जाएगा। अब इस tan x बाय टू को तो मैं 1 इंटू टेन एक्स बाय टू भी लिख सकता हूँ। तो अब क्या करेंगे, कुछ देर के लिए 1 को हम x लेट करेंगे और tan x बाय टू को y लेट करेंगे। तो इस 1 की जगह पे x रखा, tan x बाय टू की जगह पे y रखा। इस 1 को हम चेंज नहीं करेंगे और इधर क्या लिखेंगे, 1 इंटू टेन एक्स बाय टू। तो 1 को हमने x लिख दिया और tan x बाय टू को y लिख दिया। तो ये आपको पता है किसकी आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी होती है दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है। तो हम क्या करेंगे, इधर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो tan इनवर्स x क्या है, x की वैल्यू आपने क्या लेट करी थी, 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। y आपने क्या लिखा था, tan x बाय टू, तो ये हो गया tan इनवर्स tan x बाय टू। तो tan इनवर्स 1 क्या होता है आपका, पाई बाय 4 45 डिग्री वैल्यू होती है, और tan इनवर्स 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या, x बाय टू। तो यही आपको शो करना था, ये आप शो कर चुके हैं। तो इधर रिटर्न फॉर्मेट बस थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, तो पिछले वाले फॉर्मेट की तरह ही है। तो अगर इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो मैंने कुछ इस तरीके से लिख दूंगा, जैसे पीछे मैंने लिखा था, तो उसी तरीके से आपको इसका रिटर्न फॉर्मेट लिखना है। तो जैसे मर्जी लिखे, बात हमेशा एक ही होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ये बहुत अच्छे प्रूफ के क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, ये हमें क्या करना है, शो करना है। अब tan इनवर्स रूट एक्स को तो हम कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे। हम सॉल्व किसको करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में बस कुछ नहीं करना, इस x को क्या लेट करेंगे, tan स्क्वायर थीटा लेट करेंगे। तो आप रखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट में जो भी फंक्शन आपको दिख रहा है किसकी आइडेंटिटी होती है। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप सीधा लिख सकते हैं cos 2 थीटा। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको आइडेंटिटी याद आ जाएगी थोड़ी सी। तो टेन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जैसे ही मैंने एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जो कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा वो तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो आपको पता है आपका 1 होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है, कॉस 2 थीटा की होती है। या तो आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी होती है कॉस 2 थीटा की, अदरवाइज आप इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, तब भी आपका लास्ट में cos 2 थीटा ही आएगा, क्योंकि बाहर है cos इनवर्स तो अंदर cos ही बनना चाहिए, तभी तो cos इनवर्स और cos कैंसिल होगा। तो कैंसिल होते ही आपका क्या रह गया, हाफ इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, रह गया क्या, थीटा। तो थीटा हमने क्या लेट करा था, दैट इज tan स्क्वायर थीटा। तो इधर से आप क्या करेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, थीटा की। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले ये स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो ये हो गया दैट इज रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। अब थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, थीटा क्या आ जाएगा, दैट इज टेन इनवर्स रूट एक्स। तो थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स रूट एक्स, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो यही आपको शो करना था, हेंस प्रूव्ड। तो याद रहे जब भी इधर से एक्स की वैल्यू निकाले सबसे पहले पावर जाएगी, क्योंकि इस स्क्वायर का मतलब क्या है, इस स्क्वायर का मतलब है ये कुछ इस तरीके से लिखा है, और ये अब ये स्क्वायर जो है सबसे पहले इधर जाएगा, उसके बाद थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से ये आपके प्रूफ थे। बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज साइन टेन इनवर्स एक्स। ये आपको कुछ 4 ऑप्शन गिवन है, तो क्या करना है, अंदर है टेन इनवर्स, बाहर है साइन। तो साइन को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन टेन इनवर्स को तो चेंज कर सकते हैं साइन की टर्म्स में। तो टेन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है, टेन इनवर्स एक्स बाय 1। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज एक्स क्या है आपका परपेंडिकुलर, और 1 क्या है आपका बेस। तो x हो गया परपेंडिकुलर, बेस हो गया 1। तो पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पैथागोरस थ्योरम क्या होगी, दैट इज हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि पैथागोरस थ्योरम क्या कहती है, दैट इज
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई। तो अगर मेरे को tan इनवर्स से साइन इनवर्स बनाना हो, पहली वाली वीडियो का कंसेप्ट है ये, तो साइन इनवर्स क्या होता है, साइन होता है दैट इज p अपॉन h। तो परपेंडिकुलर हो गया x और बाहर क्या डिवाइड में क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बाहर था साइन, अंदर बन गया साइन इनवर्स, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका क्या रह गया, एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपकी बुक का ये एमसीक्यू है, इसे आप सॉल्व कर सकते थे, जो कि बहुत इजीली आपने कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो भी आपको टॉपिक चाहिए जल्दी, तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हो तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और जो भी लेक्चर बनाना हो वो बता दीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस लेक्चर पे वर्क कर सकूं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।